मतलब मेरा सपना सच था। पीछे जाकर देखती हूँ वो लड़की कौन थी। स्वीटी, हाँ? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? एक ही घर में तीनों भाइयों को फंसा के रख दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? जेठ जी के साथ तेरा अफेयर चल रहा है, अंत से तुझे शादी करनी है और अब मेरा पति मिला तुझे। तुम्हारा पति और मेरे साथ? हाँ, मुझे तुम्हारे पति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नितिन का पीछा करते हुए यहाँ तक आई हूँ। मैंने देखा था उसको सपने में किसी के साथ करते हुए, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, तो अभी भी तुमने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा है? जाओ अंदर, देख लो उसका चेहरा। जाओ, देखो। सोना, कहाँ थे तुम? मैं तो पार्टी के पास पेमेंट लेने के लिए गया था ना। अच्छा, तोड़ा मिल कंपाउंड में जो गैरेज बंद है वहाँ पे तुम्हारी पार्टी थी? क्या सोच रहे हो? मुझे पता है तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, और स्वीटी तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। सोना, मेरा स्वीटी के साथ में कोई चक्कर नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। खाओ मेरे सर पे हाथ रख के कसम कि स्वीटी के साथ तुम्हारा वो संबंध नहीं है जो तुम्हारा मेरे साथ है। बोलो। मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी मंदिर के बाहर, पर तुम आए नहीं। तुम्हें पता भी है उस दिन क्या हुआ? मैं खुशी खुशी घर से निकला तुमसे शादी करने के लिए, पर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं 3 महीने के लिए कोमा में चला गया। जब मैं 3 महीने बाद होश में आया तो मुझे पता लगा कि तुम्हारी शादी हो गई है। शायद हमारी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी, और अब यही बेहतर होगा कि मैं तुमसे ना मिलूं। बस एक बार मिलने आ जाओ, उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे हम। मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ अमित। तुम आओगी, मैं टोड़ा मिल कंपाउंड के गैरेज में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आ सकती हूँ अमित। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी माधव जी, अरे आपका सारा काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, रखता हूं। हाँ तो अंश, क्या बोल रहे थे तुम?
तो अमित, तुम्हें मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हूँ। थैंक यू यार अमित। वैसे कब से काम शुरू करना है? यार उसके लिए कुछ दिन रुकना होगा। वो मुझे अपने शहर जाना है। शहर? क्यों अचानक शहर क्यों जाना है तुम्हें? अरे वो क्या है ना, यहाँ के होटल का खाना वाना मुझे हजम नहीं हो रहा है। बस उसी के लिए कुक लेके आना है। अरे यार बस इतनी सी बात। अरे मेरा घर है ना, और मेरी जो भाभी है ना बड़ा मस्त खाना बनाती है, और तुम घर पे रुक भी सकते हो। इतना बन ठन के कहाँ जा रहे हो? तोड़ा मिल कंपाउंड के गैरेज में? तुम्हें क्या लगा कि तुम बाहर जाके मुंह मारते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शक करने की बीमारी तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है। परेशान हो गए तुम्हारे शक करने से। दिमाग खराब तो मेरा तब से हुआ है जब से सोना ने बताया कि तुम स्वीटी के साथ सो रहे हो। सोना के सपने को अगर तुम सच मान रही हो ना, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अब बस। उमेश! नितिन, और एक सपना। लगता है नितिन आ गया। मैं जाके देखती हूँ। छोटी भाभी हमारे बिजनेस पार्टनर अमित कुमार, और अमित हमारी प्यारी सी सोना भाभी जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे थे। आओ। नितिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहां से। टोड़ा मिल कंपाउंड का गैराज याद है?
नितिन, हाँ जी भैया। पार्टी का फोन आया था, उनको ऑर्डर की डिलीवरी देना है। तुम शॉप जाकर सामान उठा कर दे आओ। जी बड़े भैया, मैं दे आऊंगा, लेकिन डिलीवरी देनी कहाँ पर है? हमने तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। जी बड़े भैया। नितिन, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अरे मैं बाहर काम से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ क्या करोगी? अरे मुझे भी काम है, जहाँ पे तुम जा रहे हो वो मार्केट में, मुझे भी लेके चलो। अरे सोना, जरूरी काम से जा रहा हूँ, नहीं मानोगे ना? नहीं, मैं चलूंगी। चलो। हेलो नितिन, एक सामान और ले जाना है डिलीवरी के लिए। बड़े भैया मेरी बात सुनिए, सामान भी ज्यादा है और वो लोकेशन भी दूर है, बाइक पे जाने में प्रॉब्लम होगी। जाना तो पड़ेगा ही, वो जो एड्रेस है उसी पे डिलीवर करना है। ठीक है, मैं जाता हूँ। कहाँ जाना है? नए एड्रेस पर। जी बड़े भैया, जी मैं सामान लेकर पहुंच गया हूँ, लेकिन पार्टी तो अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। कहाँ हो? एक बॉक्स तो शॉप में ही रह गई है, उसको भी पिकअप कर लो। एक काम करो, फटाफट आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ भैया। क्या हुआ? अरे सामान का एक बॉक्स जो है वो दुकान पर रह गया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। उतरो जरा। अरे ये तो बहुत सुनसान जगह है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। नितिन, मुझे ये वीरानी जगह पे अकेला छोड़ के जाओगे? सोना वीरान है, जंगल नहीं है ये। अब इतना सामान लेकर वापस तो नहीं जा सकते ना। तुम सामान के पास रुको, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। मैं सामान लेकर। एक काम करती हूँ, ऐसी जगह पे छुप जाती हूँ जहाँ से मुझे ये बॉक्स दिखे। तुम? मैं जानता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। यार कैसे जा सकती हो तुम मुझे छोड़ के? क्यों चले गए थे? वाह सोना वाह, हम करे तो बेशर्मी और तुम करो तो रासलीला। तुम जैसे समझ रही हो स्वीटी, ऐसा नहीं है। ये तो मुझे कहाँ चला गया? मैं यही तो कह रही थी कि जो कुछ भी तुम समझ रही हो वो सच नहीं है। तुमने भी तो नितिन और उमेश को फंसा रखा है, इसके लिए नितिन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। मैं नितिन का पीछा करते हुए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारे जेठ जी की दुकान पर गई थी और वहाँ नितिन को कुछ सामान लेकर यहाँ आना था। तो बाइक पर बैठने के लिए कोई नहीं था, तो वो सामान लेकर मैं पीछे बैठी और हम यहाँ तक आए। तुम झूठ बोल रही हो। उस दिन हमने देखा था कि नितिन तुम्हारे साथ सेक्स कर रहा था और तुम बाहर आ रही थी, और ये सपना नहीं हकीकत है। लगता है तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है।
लो। हे भगवान, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि उस दिन नितिन के साथ मैं नहीं, रीमा भाभी थी। मेरा तुम्हारे पति के साथ कोई संबंध नहीं है, रीमा भाभी का है। सोना की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर रीमा हमसे अलग हो गई ना, तो ये प्रॉपर्टी, दुकान, मकान दोनों हमारे हाथ से चली जाएगी। रीमा के बाप ने दोनों ही प्रॉपर्टी उसके नाम कर रखी तो है। इसीलिए तुम सोना को मारना चाहते हो। हाँ, अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, और इसके लिए तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। नहीं नहीं, स्वीटी, भाभी, संजय, तुम भी। नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो।